अब बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में फूट। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जानकारी दी है। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर साधा है निशाना। रमीज नाम के एक शख्स का भी ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में फूट। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी, मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, ट्वीट साझा किया है। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। रमीज नाम के एक शख्स का भी ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू परिवार में आरजेडी की हार के बाद फूट। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है, मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। रमीज नाम के एक शख्स का भी ट्वीट में जिक्र किया है। इसी पर सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता के साथ, जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से। अपराजिता, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि क्या ये राजद के भीतर लंबे समय से उबल रही असहमति का सीधा इशारा है? रोहिणी आचार्य ने सीधा एक्स पर लिख दिया है कि वो राजनीति छोड़ रही हैं। बिल्कुल फौजिया, देखिए जिस तरीके से रोहिणी आचार्य का अभी एक पोस्ट आया है ट्विटर पे, उससे एक बात तो साफ है कि लालू परिवार में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। हमने देखा चुनाव से पहले भी किस तरीके से तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो वहीं से उथल पुथल मचनी शुरू हो गई थी। लालू परिवार में कलह की बातें निकलकर सामने आने लगी थी और चुनाव के बीच में भी हमने देखा था कि रोहिणी आचार्य हो, चाहे मीसा भारती हो या फिर राबड़ी देवी, सब ने दूर से तेज प्रताप यादव को जो था वो आशीर्वाद दिया था, स्नेह दिया था, लेकिन बावजूद इनके उनके पास कोई जाता हुआ नजर नहीं आया, ना ही उनके चुनाव प्रचार प्रसार में नजर आया। तो जिससे ये बताया जा रहा था कि पार्टी को सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसमें अकेले पड़े हैं तेज प्रताप यादव। और जिस तरीके से इस बार बिहार चुनाव के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद से रोहिणी आचार्य का यह पोस्ट पूरी तरीके से ये बताता है कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान की बात की है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर के वो नाराज हैं, जैसे कि वो संजय यादव का नाम लेते हुए नजर आई हैं, क्योंकि उनके हिसाब से आज अगर तेजस्वी हारे हैं बिहार में और जिस तरीके से आरजेडी का हाल हुआ है, उसके लिए वो कुछ लोगों को जिम्मेदार मानती हैं और अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। और आपने देखा कि सत्ता पक्ष के जो नीरज कुमार हैं जेडीयू के, उनके तरफ से भी निशाना साधा गया और सीधे तौर पर यह कहा गया कि लालू जी इस परिवार के मुखिया हैं, बिहार की सत्ता तो वो खो चुके हैं, लेकिन वक्त रहते अगर वो परिवार की सत्ता को नहीं संभालते हैं तो उनसे बड़ा धृतराष्ट्र कोई नहीं होगा। यानी कि वो सीधे तौर पर उनको अंधे होने की बात बता रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में वो इतना खो गए कि अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। यानी मिला जुला कर अगर देखिए तो आरजेडी के जो संस्थापक है, जो मेन है लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की अब नींव हिलती जा रही है और जिस परिवारवाद की बार बार सत्ता पक्ष बातें करता था, आज उस परिवार में लगातार जो है कहते हैं कि अलगाव की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है रोहिणी आचार्य के पोस्ट से ये बात तो साफ जाहिर होता है कि रोहिणी आचार्य कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आहत है और यही कारण है कि वो इस बार राजनीति के साथ साथ अपने परिवार से भी अलगाव की बात कर रही हैं। जी अपराजिता, जैसा कि तेज प्रताप पहले ही बाहर जा चुके थे और अब रोहिणी का बयान आया है, दो बड़े झटके एक ही परिवार से आए हैं। लालू परिवार की लगातार बढ़ती दूरियों ने पार्टी की नींव को हिला कर रख दिया है। क्या ये टूटती रिश्तेदारी अब सीधे राजनीतिक नुकसान में बदल रही है, ये मान लें? फौजिया, देखिए अब इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। आप देखिए कि आरजेडी का जब भी जिक्र किया जाता है तो बिहार की एक बड़ी पार्टी में उनका नाम शुमार होता है। यानी कि जब भी बिहार की राजनीति की आप बात करेंगे तो कई
समय पहले 15 साल लालू जी ने राज किया है बिहार की राजनीति में, यानी कि 90 के दशक से लेकर के 2005 तक आरजेडी का शासनकाल बिहार में हुआ करता था। उसके बाद 20 साल नीतीश जी का। और ऐसे में बिहार की अगर राजनीति में किसी पार्टी का सबसे ज्यादा जिक्र होता है तो जेडीयू और आरजेडी का होता है। लेकिन बावजूद इसके आप देख रही हैं कि इस बार जो चुनाव का रुझान आया है, इस बार जो गणना हुई है, उसमें आरजेडी इतनी बुरी मौत मतलब खाई है, इतनी खाते में गिर गई है कि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सब यही कह रहे थे कि अगर हारती भी है महागठबंधन तो आरजेडी उसमें एक बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आएगी। लेकिन 34 सीटों तक सिमट कर रह गई ओवरऑल महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखाता है कि बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया है आरजेडी को। और इसके कई वजह बताए जा रहे हैं, कई रणनीति बताई जा रही है जिस पर काम नहीं करना हो। क्योंकि देखिए, अगर पहले आप कंपैरिजन कीजिएगा तो 2020 का चुनाव क्या था। 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी एनडीए की ही सरकार, लेकिन उसमें आरजेडी ने 75 सीटें लाई थी। यानी कि इस बार के जो सीट निकलकर सामने आए हैं वो बहुत ही ज्यादा ही स्तर नीचे गिरा हुआ है और जिसकी इसको किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये एक बात का संकेत है कि बिहार की जनता जो है वो आरजेडी को सिरे से नकार चुकी है। और यहाँ पर जो है अभी जेडीयू के साथ साथ बीजेपी का बहुत ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है, एक तो परिवार के अंदर आपसी फूट हमें चुनाव से पहले ही देखने को मिली जब तेज प्रताप को बर्खास्त किया गया। यानी कि जब तेज प्रताप कुछ चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गए तो उसके बाद घर से आरजेडी ने फैसला लिया कि तेज प्रताप को पार्टी से ही निकाल देना सही होगा। फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जेजेडी, जिसके बाद वो बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन कई बार उनके बयान ऐसे सामने आए हैं जो सत्ता पक्ष के फेवर में जाते हुए नजर आए हैं। यानी कि मिला जुला करके वो एक विपक्षी की रोल निभा रहे थे अपने ही घर के पार्टी के साथ। तो पहली तो ये फूट नजर आई। उसके बाद हमने देखा जब सीट शेयरिंग का मामला सामने आया तो सीट शेयरिंग में जितनी भी पार्टियां एकजुट हुई थी महागठबंधन के अंदर, उनके बीच में भी काफी ज्यादा फूट देखने को मिली। यानी कि कहीं ना कहीं जो एकता में ताकत की बात कही जाती है उसका सीधे तौर पर नतीजा दिखा कि बिखराव हो गया। और यही कारण था कि आपसी फूट जो है इनके हार की सबसे बड़ी कारण मानी जा रही है, चाहे परिवार के अंदर की कलह हो या फिर पार्टी के अंदर की कलह।